सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से मैं एक नया क्लास शुरू कर रहा हूं। पवित्र यूक्रिस्त का रहस्य की खुलासा करने वाला हूं। मेरे विचार में इससे पूर्व में भी करीब 80-90 क्लास मेरे विचार में हमारे इस YouTube चैनल में है, यूक्रिस्त के विषय में, मिस्सा बलिदान के विषय में। और मैं अनेकों क्लासों में अनेकों बार अभी बोल चुका है, हमारे क्रिस्तीय जीवन का सबसे मुख्य प्रार्थना पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान है। कई लोग बोलते हैं ये कैथोलिक लोग क्या है, मिस्सा 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 बोल करके, उनको कोई और काम ही नहीं है, बस सब कुछ मिस्सा है। जी हां, क्यों कैथोलिक कलीसिया मिस्सा बलिदान को इतना ज्यादा महत्व देता है, एक ही शब्द में या एक ही क्लास में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स बनाया है। आज से पवित्र यूक्रिस्त के रहस्यों का बाइबल के अनुसार कितना महत्व रखता है, इसके विषय में मैं क्लास लेने वाला हूं। इस क्लास को आप लोग रोज देखें, सीखें, बाइबल को भी खोल करके रखें और एक नोटबुक भी तैयार करके रख लो, ताकि पवित्र यूक्रिस्त के विषय में आप अच्छी तरह इसको पढ़ लें। कितना महत्व रखता है एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान, उसमें भाग लेना, उसको ग्रहण करना। क्रिस्त में विश्वास करने का मतलब ये होना चाहिए हम मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है। तो कई लोग बोल रहा है क्यों इतना महत्व दे रहा है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1343 में 1343 वहां पर लिखा है, ये जो यूक्रिस्तीय बलिदान है क्रिस्तीय विश्वास का उद्भव और वो शिखर है, सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन फेथ। सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन फेथ वहीं पर प्रारंभ हो रहा है और वही शिखर भी है। तो क्रिस्तीय विश्वास पवित्र यूक्रिस्त से जुड़ा हुआ है। 7 संस्कार है, अन्य सारे संस्कार भी हमें यूक्रिस्त की ओर लेकर के जाता है। हमारे क्रिस्तीय विश्वास में जितना भी प्रार्थना है, लिटर्जी है, सब कुछ यूक्रिस्त से जुड़ा हुआ है। लातीनी कलीसिया में देख लीजिए, चाहे बपतिस्मा है मिस्सा बलिदान से जुड़ करके, इवन पाप स्वीकार संस्कार भी एक्चुअली यूक्रिस्त से जुड़ा हुआ है। विवाह संस्कार हो, पुरोहिताई संस्कार हो, रोगी विलेपन संस्कार हो, सारे संस्कार यूक्रिस्तीय संस्कार के अंदर भी, यूक्रिस्तीय बलिदान के बीच में यह दिया जाता है, उसके साथ जुड़ करके। और हमारे सारे प्रार्थनाओं का वो जो रास्ता जो जा रहा है यूक्रिस्त की ओर जा रहा है। ईसा मसीह का जीवन को यदि हम परखें, पढ़ें,
हमें मिलेगा। ईसा मसीह भी इस संसार में जन्म लेकर के जो भी सफर के जो भी कार्य किया है, ये यूक्रिस्त बनकर के रहने के लिए था। इसी वजह से कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ में कहते हैं यही सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन फेथ है। क्यों इसको ऐसा कहते हैं? सबसे पहले हम लोग विश्वास करते हैं कि इस पवित्र यूक्रिस्तीय बलि में उस रोटी और दाखरस ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1374 1364 के अंदर ये साफ साफ हमें सिखाता है रोटी और दाखरस ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उसी रूप से और पूर्णता में उसी में रहता है। ईसा मसीह की पूर्णता इस यूक्रिस्ट में है, इसलिए बाकी अन्य संस्कारों में केवल कृपाएं मिलता है, लेकिन इस यूक्रिस्तीय संस्कार रोटी और दाखरस में ईसा मसीह का शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता, ईसा मसीह इसका मतलब पूर्ण रूप से जिस प्रकार 2000 साल पहले शरीर में रहा उसी रूप में उसी प्रकार पूर्णता में इस संस्कार में उपस्थित रहता है। इसलिए कैथोलिक चर्च इसको महत्व देता है। अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर प्रभु ने कहा, जो मुझे खाता है उसे जीवन मिलेगा। हमें अनंत जीवन मिलने के लिए प्रभु को ग्रहण करना जरूरी है, खाना जरूरी है। यह प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया। तो इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। कैथोलिक कलीसिया वही बाइबल का उस बात को सिखाते हैं कि पूर्ण रूप से उस रोटी और दाखरस में ईसा मसीह निहित है, ईसा मसीह है वो। दूसरा पॉइंट, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1391 से मैं उठाना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, जब हम उसे ग्रहण करता है ईश्वर के साथ, मसीह के साथ हम एक बन जाता है। कम्युनियन विथ क्राइस्ट। जिस प्रकार प्रभु ने कहा, मैं तुझ में और तुम मुझ में रहोगे, जिस प्रकार दाखलता डाली में रहना, डाली से डालियों में जो दाखलता से जो जीवन आता है, उसी प्रकार मसीह में एक होने के लिए हम लोगों को पवित्र यूक्रिस्ट ग्रहण कर पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के द्वारा ही ये संभव है। हम पूर्ण रूप से प्रभु में एक हो जाता है और आध्यात्मिक और भौतिक रूप से भी हम ईसा मसीह से जुड़ता है और ईसा मसीह से ही हमें शक्ति एवं सामर्थ्य मिल रहा है। तीसरा, यह मिस्सा बलिदान एक सैक्रिफाइस, एक बलि है और उसके द्वारा हमारा पाप मुक्ति भी हम प्राप्त करते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1366 एंड 67 में ये हमें सिखाते हैं कि जैसे ईसा मसीह ने कलवारी में अपने शरीर रक्त को अर्पित कर पिता को वो बलि अर्पित किया, उसी बलि को आज भी हरेक चर्च में वेदी में अर्पित करता है। अर्पित करने वाला वस्तु सब वही। हमें पुरोहित दिखता है, पुरोहित इन पर्सना क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्त के स्थान में खड़े होकर के, लेकिन कौन अर्पित कर रहा है? क्रिस्त ही। उसी बलि को 2000 साल पहले जो कलवारी बलि हुआ, उसी बलि को आज भी अर्पित कर रहा है। 2000 साल पहले किस लिए अर्पित किया था? हमारे पापों की क्षमा के लिए। आज भी उसी उद्देश्य से अर्पित करता है। उसमें भाग लेने के द्वारा हम लोग प्रभु से एक मिल जाता है। क्यों?
पाप से हम दूर हो गया, पाप से मुक्ति मिल गया, तो ईश्वर से हमारा मेल हो गया। तो हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए सबसे उत्तम बलि है ये मिस्सा बलिदान। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1392 में 1392 के अंदर लिखा है, ये सारे कृपाओं का एक सोर्स भी है। यीशु मसीह स्वयं जिससे कृपा आता है, वो कृपा का जो सागर, वो जो कृपा ही हमारे अंदर आ रहा है। तो यीशु मसीह हम में आकर के हमारे आत्मा शरीर को सारी कृपाओं से भरता है। उसी के साथ साथ हमारे विश्वास में हम मजबूत होता है, हम और ज्यादा पवित्र हो जाता है। इस प्रकार क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये मिस्सा बलिदान। यदि हमें पवित्रता में जीवन जीना है, विशुद्धि का जीवन जीना है और विश्वासी जीवन जीना है, हमें यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेते हुए, उस प्रार्थना में भाग लेते हुए प्रभु में एक होकर के ही आगे बढ़ पाएगा। तभी पूर्ण रूप से हम पवित्र बनेगा, तभी पूर्ण रूप से एक विश्वासी जीवन हम निभा सकेगा और हमारा विशुद्धि का कारण प्रभु। इसके बाद कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1396 में 1396 में लिखा है, ये केवल ईश्वर के साथ जुड़ना ही नहीं बल्कि कलीसिया पूरा एक बनने का एक समय भी है। क्यों? एक ही थाली से हम लोग रोटी खाते हैं और प्रभु का रक्त को पीते हैं। इस प्रकार यहूदी गैर यहूदियों के बीच का जो नफरत का दीवार वो टूट जाता है। ये हम सबों को एकजुट बनाता है, क्रिस्त में हम सबों को एक बनाता है। इसका मतलब ये सैक्रामेंट ऑफ लव, सैक्रामेंट ऑफ यूनिटी भी हम बोल सकता है। ये एक दूसरे के साथ एक होकर के क्रिस्त का शरीर का अंग बनाता है ये यूक्रिस्तीय बलिदान। छठवां पॉइंट में बहुत ही सुंदर एक और वचन कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षांत 1402 के अंदर 1402 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है, जो मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग ले रहा है वो स्वर्गीय भोजन का, मेमने के विवाह में हम सब निमंत्रित है, उस स्वर्गीय बैंकेट का, उस भोज का एक पूर्व आस्वादन हम बोल सकता है। यहां पर मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाला व्यक्ति उस स्वर्गीय आराधना का एक भागी बन रहा है। इसका मतलब है एक प्रकार का पूर्व स्वर्ग का उस भोजन का ग्रहण करने के पूर्व में यहां पर हमें ऐसा एक मौका मिल रहा है, उसका एक पूर्व में ही स्वाद करने का, उस आशीष कृपा, वो खुशी, वो स्वाद लेने का एक अवसर है पवित्र मिस्सा बलिदान। सातवां एक और पॉइंट वो कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1378 से, जैसे मिस्सा बलिदान में भी आराधना है, गीत है, स्तुति है, धन्यवाद है, कई भाग है उसके अंदर। केवल उस मिस्सा के समय ही नहीं, उसके बाहर भी हम लोग पवित्र यूक्रिस्ती की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। इस प्रकार हम निरंतर प्रभु की आराधना स्तुति करते रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रार्थना है ये एडोरेशन या प्रेज एंड वर्शिप, जो भी आराधना, जो कुछ हम लोग करते हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का दर्शन करते हुए, प्रभु का अनुभव करते हुए। इसका मतलब सबसे उत्तम प्रार्थना यही है। अनेकों प्रार्थना है, प्रार्थना रीति है, लेकिन बाइबल को अगर देखें, बलि अर्पित करते हुए जो प्रार्थना होता है
वो सबसे उत्तम प्रार्थना होता है। चाहे पुराना विधान देखो चाहे नए विधान देखो, सबसे उत्तम प्रार्थना, सबसे बड़ी प्रार्थना है बलि अर्पित करते हुए। कैथोलिक चर्च के अंदर यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करते हुए, इसलिए स्तुति आराधना सब ये जो चलता है, प्रार्थना चलता है, क्योंकि वो सबसे उत्तम प्रार्थना। ईसा मसीह ने भी स्वयं ये प्रार्थना अर्पित किया लास्ट सपर से, और क्रूस बलि में पिता को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना अर्पित किया, और उसी को ही कैथोलिक कलीसिया अब जारी रखा। प्रभु ने कहा मेरे यादगार में किया करो, मेरे दोबारा आने तक किया करो। उस समय से आदिम कलीसिया मनाते आ रहे। कब से? मुझे पढ़ने के लिए मिला है पूर्वी जो आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स है, उन्होंने लिखा है पेंतिकोस्त के बाद में, पेंतिकोस्त संडे को था, मंडे को दिन उन्होंने जो तेल का आशीष किया, और ट्यूसडे को मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए वेदी और उसका रूब्रिक्स जो भी तैयारियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, ये सब तैयार किया। किस प्रकार प्रार्थना होना है इसका तैयारियां शिष्य लोग बैठ करके तैयारी किया। और बुधवार को याकूब ने सबसे पहले ये मिस्सा बलिदान, क्योंकि वो यरूशलेम का बिशप, उन्हीं का नाम है वहां पर, तो उनके द्वारा सबसे पहला मिस्सा पेंतिकोस्त के बाद का जो बुधवार को अर्पित किया करके इतिहास बताया जाता है। तब से प्रतिदिन उनके जीवन में मिस्सा बलिदान अर्पित करता था, प्रभु भोज कहता था उस समय पर। ये आज भी 2023 साल हुआ, आज भी कैथोलिक कलीसिया में जारी है प्रतिदिन ये मिस्सा बलिदान अर्पित करना। प्रेरित चरित अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते हैं पेंतिकोस्त के बाद शिष्य समुदाय प्रतिदिन इसको अर्पित करता हुआ। और इस प्रकार अनेकों पॉइंट हम लोग निकाल सकता है। पुराने विधान में कुछ शैडोस मिलेगा, पुराने विधान के कुछ नबियों के द्वारा हो, या हमारे अब्राहम, इसहाक, याकूब, उनके जीवन, ये सब देख करके हम लोग मिस्सा बलिदान का कुछ चिन्हों को वहां पर पा सकते हैं। मुझे एक जगह पर पढ़ने के लिए मिला, एक चर्च फादर है, जहां कहीं भी इस प्रकार रोटी दागरस का या कुछ बलि का वर्णन किया है, उसको सब प्रभु ईसा मसीह के बलि का फोरशैडो के रूप में, वो एक छाया के रूप में उन्होंने निकाला। पुराने विधान के अंदर इस प्रकार 30 जगहों को उन्होंने दिखाया बहुत ही सुंदर तरीके से। तो मैं कोशिश करूंगा अगला क्लास से पुराना विधान में, नया विधान में ये सब मिस्सा बलिदान की ओर हमें कैसे लेकर के गया, और मिस्सा बलिदान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन क्लासों को आगे क्लासों में मैं बताऊंगा। आपसे मैं एक और अनुरोध करूंगा, ये क्लास यदि आपको उपयोगी है, अच्छा लग रहा है, ये क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, सारे क्रिश्चियन लोग इसको देखें और पवित्र मिस्सा में विश्वास कर पाए। आपके पास जितना भी ग्रुप है आप फॉरवर्ड कीजिए। आपके फॉरवर्ड करने के कारण हो सकता है एक व्यक्ति को अपना जो पवित्र यूक्रिस्ट से वो दूर था, मिस्सा में भाग नहीं ले रहा या भक्ति नहीं था, आगे क्लासों में मैं कोशिश करूंगा इसके इस महत्व को और अधिक बता कर देने के लिए। अभी कलीसिया क्यों इस तरह महत्व दे रहा है उसका कुछ 7-8 पॉइंट मैंने आपको बता कर दिया, लेकिन आगे क्लासों में पुराने विधान से भी निकालूंगा और नए विधान में भी निकालूंगा ईसा मसीह ने क्या शिक्षा दिया और ईसा मसीह की जीवन यात्रा क्या था, ये इस पवित्र यूक्रिस्ट के साथ उनकी यात्रा के क्या संबंध है। अनेकों क्लासेस के ऊपर मैं धीरे धीरे लेने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है अधिक से अधिक लोगों को रोज इस क्लास को आप फॉरवर्ड कीजिए, ताकि अनेकों लोग इसमें विश्वास कर पाए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जितने भी लोग इस क्लास को देखें
सबों को पवित्र यूक्रिस्ट में विश्वास आवे। कैथोलिक चर्च ये सिखाता है कि पवित्र मिस्सा बलिदान ये क्रिस्तीय विश्वास का सोर्स एंड सबमिट है, उसका उद्भव है, प्रारंभ है और उसका शिखर है। एक क्रिस्तीय व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर, ये मिस्सा बलिदान है। एक व्यक्ति का पारिवारिक जीवन इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। आगे क्लासों में भी हम लोग सीखेंगे क्यों इतना महत्वपूर्ण है। निर्णय कीजिए, रोज मिस्सा बलिदान में यदि जा सके तो कोशिश कीजिए। परिवार पूरे मिलकर के इतवार और हुक्म पर्व में मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि इस यूक्रिस्तीय बलिदान में सबसे बड़ी प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना, हमारे परिवार को आशीष कृपा मिलने वाली प्रार्थना, हमारे पापों को क्षमा मिलने वाली प्रार्थना, हमें चंगाई मिलने वाला प्रार्थना, सब कुछ इस मिस्सा बलिदान में है। इसको विश्वास के साथ भाग लेते हुए हम वो आशीष ग्रहण करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं और मिस्सा बलिदानों में आप सबों को मैं समर्पित करूंगा। विशेषकर जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, सभी रोगियों को चंगाई मिलने के लिए, अविवाहितों को जीवन साथी मिलने के लिए, निसंतानों को संतान मिलने के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है उन्हें सफलता मिलने के लिए, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी मिलने के लिए, हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो और हर घर सब लोग मिलकर के हर इतवार हुक्म पर्व में मिस्सा बलिदान में जावे। परिवार से कम एक व्यक्ति रोज मिस्सा बलिदान में जाने का प्रयत्न करे। इसके द्वारा आप सबों को अनुग्रह आशीष मिल पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।